बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हमारा है, जिसका नाम है पृथ्वी का एल्बिडो। क्या नाम है? पृथ्वी का एल्बिडो। अब पृथ्वी का एल्बिडो को अगर समझेंगे तो सबसे पहले ये जानो कि पृथ्वी का एल्बिडो होता क्या है। तो आपको पता है कि हमारा जो सन है, ये सन का जो बाहर वाला लेयर है, बोलते हैं ना जैसे धरती का ऊपर चल रहे तो धरती का परत, सन का भी तो परत होगा, उसके ऊपर चलिएगा नहीं आपने तो पार हो जाइएगा, समझे। सन के जो बाहर वाले लेयर हैं उसका तापमान कितना है? उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? सन के बाहर के परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में हम बोल दें तो फ़ारेनहाइट में कितना तापमान है? 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 10,000 डिग्री। अब ये जो सूरज का प्रकाश हमारे धरती तक आ रहा है, अच्छा प्रकाश है तो प्रकाश में ताप भी है कि नहीं? ये जो सूरज का प्रकाश हमारे धरती में आ रहा है, जिससे ताप हमारे धरती में आ रहा है, तो इस सूर्य का ताप का आना क्या कहलाएगा? सूर्याभी ताप। क्या कहलाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए इंसोलेशन क्या होता है, आप कहिएगा सूर्य का जो प्रकाश हमारे धरती तक आता है और उससे जो हमारा धरती में ताप आ रहा है, ताप, प्रकाश में ही क्या आ रहा है? ताप, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूर्याभी ताप। यानी सूर्य से आने वाला ताप सूर्याभी ताप, इंसोलेशन कहलाएगा। बात क्लियर है? अब देखो, जो सूर्य से ताप आता है, क्या वो पूरा का पूरा ताप हमारा धरती ले लेता है? जवाब है नहीं लेता है। तो कि भाई साहब पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है? जैसे सूर्य का ताप कितना है जी? सूर्य का ताप है मान लो 100% है। कितना परसेंट है? सूर्य में 100% ताप। तो क्या 100% का ताप हमारा धरती तक आ जाएगा? जवाब है नहीं, उसका कुछ परसेंट हमारे धरती तक आएगा। जितना भी हमारे धरती तक ताप आता है उस ताप को 100% मान लो। सूर्य से जो ताप आ रहा है उस ताप को 100% मान लो। अब जरा सोचो, जो सूर्य से ताप आ रहा है वो ताप किससे टकराएगा? वो ताप यहाँ के धूलकण से टकराएगा, है कि नहीं? वायुमंडल के धूलकण से टकराएगा। और किससे टकराएगा? गैस। तो धूलकण और गैस क्या करेगा? सूर्य के ताप को कुछ वापस भेज देगा अंतरिक्ष में, जाओ। तो जो धूलकण और गैस के वजह से सूर्य का ताप वापस अंतरिक्ष में चला गया, उसका परसेंटेज कितना है? 6%। कितना परसेंट? तो 6% ताप जो है वो क्या हो गया? धूलकण और गैस से टकरा के किधर चल गया? अंतरिक्ष में, है ना। अब ताप फिर आया, अच्छा 100 में से 6 चल गया, बचा कितना? 94। अब 94 वाला ताप धरती तक आना चाह रहा है, बोला हम धरती में पहुंचेंगे, लेकिन 27%, इसका भी 27% बादल उदल से टकरा के क्या हो गया? वापस चल गया। तो पहले कितना गया? 6, फिर कितना गया? 27। अब क्या होता है? अब कुछ जो है पर्वत से, जमीन में जो बर्फ है उससे टकरा के चल गया। कितना परसेंट? 2%। पर्वत से, जमीन में उपस्थित बर्फ से सूर्य का ताप क्या हुआ? टकराया, टकरा के चल गया। तो देखो 100 में से 6 चल गया, बच गया 94। 94 में से अगर 27 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 67 बच जाएगा। 67 में से 2 चल गया तो कितना बच गया? 65 बच गया। हमारे धरती तक आने वाला कितना है? 65। लेकिन हमें यहां दिख रहा है कि 51% हमारा धरती क्या करती है? सूरज के गर्मी को लेती है। तो अगर 65 में 51 घटा देंगे तो बचा कितना? 14। फिर 14% का क्या हुआ? वो 14% हमारा एटमॉस्फेयर उसके वजह से क्या हो गया? गर्म। हमारा वायुमंडल उसके वजह से क्या हो गया? गर्म। तो फिर से बताइए, सूर्य का 100% अगर ताप है तो उसका 6% क्या हो गया? धूलकण गैस से वापस बच गया कितना? 94। 27% बादल से टकरा के वापस बच गया कितना? 67। 2% जो है वो पर्वत से, बर्फ वाला एरिया से टकरा के वापस बचा कितना? 65। तो वापस कितना गया? वापस तो 6, 27 और 2 गया ना, कुल मिला के कितना गया? 6, 27, 33 और 2 35। वापस कितना चला गया? 35।
तो जो वायुमंडल में धरती में आने से पहले ही वापस चल गया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? उसको बोल रहे हैं पृथ्वी का एल्बिडो। धरती में आने से पहले ही चल गया, पृथ्वी का एल्बिडो। और 14% जो है हवा गर्म हो गया उस 14% गर्मी से। फिर बचा कितना? 51%। धरती ने कितना ले लिया? 51%। कितना ले लिया? 51%। तो आपको जनरली पूछा जा रहा है यहां पर कि एल्बिडो क्या होता है, आप क्या बोलिएगा? धरती में आने से पहले जो सूरज का ताप चल गया उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी का एल्बिडो। कितना परसेंट जाता है? 35%। 35% का अगर बांट के देखे तो कौन कहां से जाएगा? 6% कहां से जाएगा? धूलकण और गैस से। 27% कहां से जाएगा? बादल से। और 2% कहां से जाएगा? पहाड़ पर्वत जो बर्फ है उससे टकरा के क्या चल जाएगा? वापस। तो जा रहा है 35, तो यही कहलाएगा पृथ्वी का एल्बिडो। बात क्लियर है?